ये केवल एक शहर नहीं, ये केवल पत्थरों की बनी इमारतों का समूह नहीं, ये है एक जीवित नगरी, एक ऐसा नगर जो काल से भी परे है, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है काशी की स्थापना किसने की? क्या वाकई स्वयं भगवान शिव ने इसे बसाया था, या ये केवल पौराणिक कल्पना है? क्या सचमुच में यह नगरी त्रिकालज्ञ भगवान की लीला है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां शास्त्रों के पन्नों में छिपे हैं काशी के अनगिनत रहस्य। वो रहस्य जिसने आधुनिक इतिहासकार अनजान हैं और जिन्हें केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है। ये एक वीडियो नहीं, एक अनुभव, एक आध्यात्मिक यात्रा जो आपकी चेतना को झकझोर देगी। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको भीतर की नींद को जगा देगा, क्योंकि काशी को जानना स्वयं को जानना है। चलिए आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। काशी की रहस्यमयी उत्पत्ति की अद्भुत कथा। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा शहर जो हर साल बाढ़ में डूबता है, जिसके घाट टूटते हैं, मंदिर गिरते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी नष्ट नहीं होता? काशी वो नगरी नहीं, रहस्य है। एक ऐसा शहर जो पृथ्वी पर नहीं, भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। और ये कोई कल्पना नहीं, ये लिखा है स्वयं स्कंद पुराण में। त्रिशूले धारयाम्यहं काशी नगरी उत्तमाम। मैं अपनी त्रिशूल पर उत्तम काशी नगरी को धारण करता हूँ। काशी एक स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य संकल्प है भगवान शिव का। और आज हम उस संकल्प की गहराई में उतरेंगे। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो उन्होंने सभी जीवों को काल, दिशा और मृत्यु की सीमाओं में बांध दिया। पर भगवान शिव इस मर्यादित जगत से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें चाहिए था एक ऐसा स्थान जहां न काल की सीमा हो, न मृत्यु का भय। तब शिव ने ध्यान किया और अपनी कल्पना मात्र से एक नगरी रची, काशी। काशी जो प्रलय में भी डूबती, जो यमराज के क्षेत्र से बाहर है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, काशी ही केवला दृष्टा ब्रह्म स्वरूपिणी शिवा। काशी साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी है। काशी में मृत्यु एक उत्सव है। यहाँ लोग मरने आते हैं, जीने नहीं। पर क्यों? क्योंकि ये वो नगरी है जहाँ मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं, काश्याम मरणम मुक्ति। जो काशी में मरता है वो मुक्त होता है। मणकणिका घाट, जहाँ सब जलते हैं, वहीं बैठा होता है एक अदृश्य रूप में महादेव। और जैसे ही प्राण निकलते हैं, भोलेनाथ कान में कहते हैं राम राम, और वही दो शब्द आत्मा को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देते हैं। एक बार महादेव ने संकल्प लिया, मैं अन्न नहीं लूंगा, इस सृष्टि का पोषण अब नहीं होगा। सारा जगत सूख गया, पशु मरने लगे, मनुष्य भूख से करहा उठे। तब प्रकट हुई मां अन्नपूर्णा। उन्होंने शिव को भिक्षा में पहला अन्न दिया। शिव ने कहा, आज से जब तक तू काशी में अन्न बांटेगी, मैं इस नगरी को धारण करूंगा। काशी के विश्वनाथ मंदिर के पास जो अन्नपूर्णा का मंदिर है, वो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, बल्कि सृष्टि का आधार है। काशी को महाशमशान भी कहा जाता है, क्योंकि यह शिव का अघोर स्वरूप है। यहाँ हर रात मणकणिका घाट के पास तांत्रिकों की साधना होती है, जहाँ वे कहते हैं जहाँ मृत्यु स्थिर हो वही शिव है। काशी तंत्र की राजधानी है। भूतनाथ मंदिर इसका केंद्र है। और इस नगरी में कोई भी चीज सामान्य नहीं होती।
यहाँ घंटों की आवाज में भी मंत्र है, मृतकों की चिता में भी प्रकाश है। काशी सिर्फ एक बस्ती नहीं बल्कि एक यंत्र है। यहाँ 5 परिक्रमा मार्ग हैं, अंतर्ग्रही, मध्यग्रही, बाह्यग्रही, पंचकोशी, अर्ध पंचकोशी। इन परिक्रमा मार्गों पर चलना एक आत्मा को सप्तलोकों की यात्रा करवा देता है। शास्त्र कहते हैं जो काशी की पंचकोशी यात्रा करता है वो साक्षात ब्रह्मा की सृष्टि यात्रा करता है। काशी की गली गली में कभी नष्ट न होने वाली चेतना बहती है। यहाँ 108 लिंग, 64 योगिनी, 52 शक्तिपीठ और हजारों गुप्त साधना स्थल हैं। हर गली में एक ब्रह्मांड है, हर मोड़ पर एक कथा। यहाँ कभी कोई अकेला नहीं होता क्योंकि यहाँ शिव अदृश्य रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं। काशी कोई नक्शे पर बनी जगह नहीं, ये एक अवस्था है जिसे केवल वही पा सकता है जो स्वयं को खो चुका हो। यहाँ हर कदम पर शिव है, हर सांस में मोक्ष है और हर मृत्यु नए जीवन की शुरुआत। काशी की स्थापना कोई वास्तुशास्त्र नहीं, ये आत्मा की आखिरी खोज है। अगर आपकी आत्मा कभी काशी से जुड़ी है तो ये रहस्य आपके भीतर जागेगा, आज नहीं तो कल। ऐसी ही सनातन की अमर और अदृश्य कथाओं के लिए गाथा बाई हीरा को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली कथा में जहां मृत्यु भी मौन हो जाती है। हर हर महादेव, जय श्री राम।